अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आज का सेशन हम उम्मीद करते हैं आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। और शायद पहली बार कुछ नया या कुछ हट के सुनने का मौका मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सेशन का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे आप सभी लोग, मैं भी। और हम सब लोग गौर करेंगे और बहुत ध्यान से सुनेंगे आज के सेशन को। और देखिएगा, गौर कीजिएगा कि फिर हमारी ज़िंदगी को कैसे इम्पैक्ट करता है। तो ये टॉपिक आप देख सकते हैं कि इमोशनल मुस्लिम, उसके बाद एक एरो बना हुआ है प्रोफेशनल मुस्लिम। तो गोया के ये दो टर्म हैं जिसके बीच बात होने वाली है आज, कि जज्बाती मुसलमान या मुसलमान का एक जज्बाती पहलू, और प्रोफेशनल मुस्लिम यानी मुस्लिम जो प्रोफेशनल है, जो टू द पॉइंट है। इसके बीच में क्या ताल्लुक है, क्या डिफरेंसेस हैं, इसका क्या इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी पे होता है, उसके ताल्लुक से हम लोग देखेंगे आज। पूरी दुनिया में भी और हमारे अपने मुल्क के अंदर भी मुसलमानों के जो भी बहुत सारे मसाइल हैं या इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए स्कॉलर्स या एक्सपर्ट्स जो है बहुत तरह के रीजंस बताते हैं, वजूहत बताते हैं। क्योंकि फिर यही वो कम्युनिटी है जो किसी ज़माने में पूरी दुनिया में उरूज पे था। यही वो कम्युनिटी है जो पूरी दुनिया में कभी सुपर पावर माना जाता था। यही वो कम्युनिटी है जिसका एक अच्छा रसूख था, जिसका एक अच्छा इन्फ्लुएंस था, जिसका एक अच्छा असर था, और बहुत बाइज्जत नज़र से देखा जाता था। लेकिन आज के डेट में वो वो इम्प्रेशन अब नहीं रहा। तो आप सबको पता है कि आज की डेट में जो है इनकी हैसियत जो है एक बड़े हेल्पलेस और एक होपलेस कम्युनिटी के बन गई है। अब इसकी क्या वजूहत है, व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट? तो इस पे अलग अलग एक्सपर्ट्स या लोग जो हैं अलग अलग रीजंस बताएंगे, जो कि सब सही हो सकते हैं। बट मैं इसका एक पहलू आज से डिस्कस करूंगा। वो पहलू जो हम सब के अंदर, मुसलमानों के अंदर इम्बाइब हो गया है, अंदर तक चला गया है, और इतना ज्यादा हमारे अंदर वो समा चुका है कि वो हमारी साइकी में बस चुका है, हमारी नफ्सियात में बस चुका है। और हम लोग उसके तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा हमारे डे टू डे लाइफ में घुस चुका है कि हम लोग उस पर तवज्जो नहीं देते, या हम लोग उस पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो इसी ताल्लुक से आप देखिए कि कुरान के अंदर सूरह राद के अंदर आयत नंबर 11 में अल्लाह पाक ने भी ये फरमाया है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जिसमें अल्लाह पाक ने कहा कि यकीनन अल्लाह नहीं तब्दील करता किसी कौम की हालत तब तक जब तक के वो खुद अपने नफ्स में जो है उसको नहीं बदलता। यानी इंडीड अल्लाह विल नॉट चेंज द कंडीशन ऑफ ए पीपल अंटिल दे चेंज व्हाट इज इन देमसेल्फ। सो आई थिंक ये जो है समराइज करता है, ये दिस समराइजेज आवर माइजरी। ये समराइज करता है हमारे हालात को, कि जब तक हमारे अंदर, हमारे साइकी में, हमारे अपने हैबिट्स में, हमारे एटीट्यूड में, है ना, हमारे अप्रोच में जब तक तब्दीली नहीं आएगी, तब तक कह रहा अल्लाह पाक की कौम की हालत को नहीं बदलता है। तो यूजुअली लोग सोचते हैं कि भाई अल्लाह कर देगा, अल्लाह ऐसा कर देगा, अल्लाह वैसा कर देगा। लेकिन इस आयत में अल्लाह पाक साफ साफ कह रहा है कि अल्लाह नहीं करता। इसका मतलब ये है कि अल्लाह का तरीका ये है कि आप अपने अंदर तब्दीली लाइए, आप अपने अंदर चेंज लाइए, आप अपने अप्रोच को सही कीजिए, तब अल्लाह जो है, यानी इन अदर वर्ड्स कि अल्लाह तब आपके हालात को बदल रहा है। तो अगर हम देख रहे हैं बहुत सारी परेशानी, मुसीबत या निगेटिव रिजल्ट्स, खराब रिजल्ट्स, तो उसमें हम लोग को एनालिसिस करना चाहिए कि हमारे अपने साइकी में, हमारे अपने एटीट्यूड में कहीं कोई बड़ी गड़बड़ियां तो शामिल नहीं है। तो मैं उसी में गड़बड़ियों में से कुछ को आज जो है पॉइंट आउट करूंगा, और फिर हम लोग इंट्रोस्पेक्शन करेंगे कि इसको हम कैसे हटा सकते हैं। अब देखिए, हमारे जिंदगी में इतने ज्यादा अंदर तक ये पैवस्त हो चुका है ये अंदाज जो है, उसकी मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। उसकी एक सबसे कॉमन मिसाल ये है, जो आज हम लोग की जबान में है, वो है इंशाअल्लाह का प्रॉमिस करना। यानी कभी किसी ने कहा कि आप आ रहे हैं, कल कल आएंगे, तो अगर हमारा इरादा नहीं भी है आने का, या हम नहीं आ सकते किसी वजह से, तो भी हम जोर देके ये बोलते हैं कि इंशाअल्लाह मैं आऊंगा। अगर किसी ने कुछ काम करने के लिए कहा और आपका इरादा नहीं है, या आप नहीं करेंगे वो काम, तो आप जोर देके कहते हैं कि इंशाअल्लाह मैं वो काम, या इंशाअल्लाह वो काम हो जाएगा। और जब आपका इरादा पूरा होता है,
जब आपका पक्का एक अज़्म होता है कि हाँ मैं इस काम को करूंगा, तब आमतौर पे वहां पे इंशाल्लाह नहीं बोलते हैं, तब कहते हैं हाँ मैं पक्का आ रहा हूँ, पक्का कर रहा हूँ। तो इसका मतलब इंशाल्लाह को हम लोग जो है एक कैमोफ्लॉज के तौर पे, हम लोग एक आवरण के तौर पे जो है यूज करते हैं, इनडायरेक्टली ये बताने के लिए कि देखो अगर मैं नहीं आ पाया कल, और मैं चूंकि नहीं आऊंगा क्योंकि मेरा इरादा ही नहीं है, तो इसके लिए मेरी गलती नहीं है बल्कि अल्लाह की गलती है, क्योंकि अल्लाह ने ही नहीं चाहा कि मैं जाऊं। क्योंकि इंशाल्लाह का मतलब आप लोग यही समझते हैं कि भाई अगर अल्लाह चाहे तो अब अल्लाह चाहे तो का मतलब ये है कि अब जो अकाउंटेबिलिटी है वो मेरे से हट के अल्लाह के ऊपर आ गई। तो अब अल्लाह अगर नहीं चाहेगा तो मैं नहीं जाऊंगा। क्या ये सच नहीं है? क्या हम लोग ऐसा नहीं करते? क्या आप ऐसा नहीं करते हैं कि जब जब आपको कोई चीज करना है, आपका 50% मन है, 30% मन है, 20% मन है, तो आप इंशाल्लाह कह देते हैं, और इंशाल्लाह कह के आप गोया की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने से हटा करके अल्लाह के ऊपर डाल देते हैं। इनके इंशाअल्लाह के ताल्लुक से कुरान में जहाँ पे सूरह कहफ में बताया गया था, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये गाइडेंस दिया गया कि आप इंशाअल्लाह कहें, तो वहां पे बड़ा वाज़ेह था कि वैसे सिचुएशन, यानी वैसे हालात, जबकि आपके ऊपर नहीं है चीजें, यानी कि जब कंट्रोल आपके ऊपर नहीं है, आप फुल्ली रिलाई कर रहे हैं अल्लाह के ऊपर, तो वैसे सिचुएशन में आपको इंशाअल्लाह बोलना है। क्योंकि आपको वहां पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुछ नहीं था, उनसे कुछ सवाल पूछा गया था, उसका जवाब उनके पास नहीं था, वो अल्लाह पे ही रिलाई कर रहे थे, तो वहां पे उन्होंने इंशाल्लाह नहीं बोला, इसलिए अल्लाह ने कहा। लेकिन हम लोगों की जिंदगी में आज क्या हो गया है कि ये जो एक इम्प्रेशन बहुत बना हुआ है खराब, कि भाई झूठ बोलने का, वादा फुलफिल नहीं करने का, तो उसके लिए हम लोग इंशाल्लाह को अपना एक जो है कैमोफ्लॉज के तौर पे यूज करते हैं कि हाँ मैं इंशाल्लाह जाऊंगा, इंशाल्लाह मैं आ रहा हूँ। हम ये हिम्मत नहीं करते हैं कि अगर किसी ने कहा और हमारा मन नहीं है, या किसी वजह से हम नहीं जा पाएंगे, तो हम उसको साफ साफ कह दें कि भाई मैं कल नहीं आ पाऊंगा बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस रीजंस, मैं वहां नहीं जाऊंगा बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस रीजन, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, आई एम रियली वेरी सॉरी बट आई विल नॉट बी एबल टू मेक इट। हम ये क्यों नहीं कह पाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर प्रोफेशनलिज्म की कमी है। हम लोग इस्लामिक टर्मिनोलॉजीज को यूज करते हैं अपने नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड को ढकने के लिए, कि जो हमारा नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड है, अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है, उसको ढकने के लिए हम यूज कर लेते हैं इस्लामिक टर्मिनोलॉजीज का। जबकि एक सच्चे इंसान का, एक ट्रस्टवर्दी इंसान की ये पहचान है कि अगर वो वादा करे तो उसको पूरा करे, और वादा जहां पे नहीं करने का सिचुएशन है वहां पे वादा ना करे। तो आप इंशाअल्लाह तब कहिए जब आपका पक्का इरादा हो। किसी ने आपको बुलाया कि कल आप आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए, तो आपका अगर पक्का इरादा है कि मैं जाऊंगा, तब आप इंशाअल्लाह कहिए। और अगर किसी वजह से आप नहीं जा पाए, बिकॉज ऑफ द रीजंस विच वी आर बियॉन्ड योर कंट्रोल, तब आपके ऊपर कोई जो है लायबिलिटी नहीं होगी, तब आप उसके जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि आपने तो पूरी कोशिश की, मालूम चला उस दिन बहुत बारिश हो गई, मालूम चला उस दिन जो है ट्रैफिक जाम था, कुछ भी हो सकता है रीजन। लेकिन अपना इरादा बिना किए हुए उसके बाद फिर ये सोचना कि मैं अल्लाह के ऊपर डाल दे रहा हूं, ये आप खुद के साथ भी धोखा दे रहे हैं और अल्लाह को भी धोखा दे रहे हैं। पता नहीं क्यों हम लोग के यहाँ ये चीजें बहुत प्रेवलेंट हो गई हैं कि अल्लाह के ऊपर डाल दो तो अब अल्लाह जो है उसका जिम्मेदार है। जैसे भाई नमाज क्यों नहीं पढ़ने आ रहे हो, नमाज पढ़ना चाहिए, तो आप दुआ कीजिए अल्लाह से मेरे हिदायत के लिए, या अल्लाह ने मुझे हिदायत ही नहीं दिया है, तो इसका मतलब कि अब मेरी कोई गलती नहीं है, आप मुझे मत कहिए, ये गलती अल्लाह की है, नौज बिल्लाह। क्योंकि अल्लाह ही मुझे नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं दे रहा है। अब ये तौफीक नाम की एक ऐसी चीज इजाद कर दी, ऐसे चीज को समझ लिया कि गोया कि वो कोई ऐसी चीज है जो आसमान से आएगी, या जब मेरे रोशनी की शक्ल में मेरे बॉडी के अंदर जाएगी तभी जो है मैं वो चीज करने के लिए आगे बढ़ूंगा। तो ये नहीं कहते हैं कि हाँ मैं नहीं आ रहा हूँ नमाज को, मेरी कमी है, मैं नमाज को नहीं उठ रहा हूँ, मेरी गलती है, मेरी कोताही है। उसको छोड़ के हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह के ऊपर डाल दे रहे हैं कि भाई अल्लाह ने तौफीक नहीं दिया है, अल्लाह ने उसको तौफीक दिया है, उस मुझे तौफीक नहीं दिया है। तो ये नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड जो है हम लोगों को हटाने की जरूरत है, छोड़ने की जरूरत है, और ये समझने की जरूरत है कि आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, आप अल्लाह को धोखा नहीं दे रहे हैं। क्योंकि कुरान में अल्लाह ने कंडेम किया है इस मेंटेलिटी को, जहां पे लोग ये अल्लाह के ऊपर डाल देते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो ऐसा होता। अल्लाह का चाहना क्या होता है, इंशा अल्लाह का असल मतलब क्या होता है, माशा अल्लाह का असल मतलब क्या होता है, ये शाह लफ्ज का क्या मतलब होता है, ये सब मैंने तफसील से अपने वीडियो में मैं बता चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं बाद में, डिकोडिंग तकदीर के नाम से। अभी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो हमारा नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड है, वो हमें हमारी क्रेडिबिलिटी को बहुत निगेटिवली इम्पैक्ट करता है। यानी कि हमारा जो है एक इम्प्रेशन अच्छा नहीं बनाता है समाज में, लोगों के सामने।
बड़े जोर से बड़े जोश से हम इंशाल्लाह वर्ड बोल दें, जबकि ना हमारा इरादा है, ना हमने उसके लिए कोशिश की, ना हम उस डायरेक्शन में आगे बढ़े, और फिर हम कहें कि भाई अल्लाह की मर्जी नहीं थी। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट ये है कि अब जब इंशाल्लाह वर्ड का जब भी आप आगे से यूज करें, तो ये देख लें कि आपका इरादा है कि नहीं है, आप उसके लिए कितनी कोशिश करने जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके दिमाग में ये बात बैठी है मैं जोर से इंशाल्लाह वर्ड बोलूंगा तो एक बड़ा अच्छा असर होगा कि मैं बड़ा दीनदार आदमी हूँ। भाई इंशाल्लाह वर्ड तो शाहरुख खान भी बहुत यूज करता है, बहुत सारी बातों में वो शाहरुख खान इंशाल्लाह इंशाल्लाह बोलता है। ठीक है ना, तो आप वैसा इंशाल्लाह मत यूज कीजिए, प्रोफेशनल बनिए, प्रोफेशनल वाला इंशाल्लाह बोलिए जिसमें इरादा और अज़्म शामिल हो। और अगर आपको नहीं जाना है, कोई काम नहीं करना है, तो पोलाइटली मना कर लीजिए, आप माजरत कर लीजिए, ये ज्यादा बेहतर है रेदर की एक झूठा वादा करने से। उसी तरह हम लोग बोल चाल की जबान में अपने लाइफ में जो बहुत सारे और चीजों को आजमा अपना चुके हैं, जहाँ पे कि गलत चीजें भी हम बोल देते हैं या कभी गौर नहीं करते कि हम क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक और बड़ी कॉमन चीज हम लोगों के यहाँ देखी जाती है कि कोई दीनदार आदमी भी है, जब वो बात कर रहे हैं दो लोग, तो वो ये कहते हैं किसी तीसरे के बारे में बात करनी है, तो वो ये कह के शुरुआत करते हैं कि देखो ऐसे तो इस्लाम में मना है किसी का गीबत करना, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें कह रहा हूँ। कहते हैं ना कि देखो ऐसे तो इस्लाम में मना है किसी की गीबत करना, बुराई करना, लेकिन फिर भी मैं ये बोलने जा रहा हूँ। और पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है हमारे खवातीन लेडीज की तरफ से शायद और ज्यादा होता है, बहरहाल जेंट्स भी कहते हैं, लेकिन ये हम लोग के यहाँ बड़ा जो है फेमस है कि देखो ऐसे तो मना है दीन में। तो भाई अगर मना है, अगर मना है, जो बात आप आगे करने जा रहे हैं तो प्लीज मत कीजिए। अगर कोई चीज मना है, गलत है, और आपको मालूम है कि वो गलत है, तो आप क्यों करने जा रहे हैं, वही भी फुल स्टॉप कर लीजिए। या अगर ऐसा है कि ये चीज मना नहीं है, जो आप कहने जा रहे हैं वो अलाउड है, तो आप फिर आप ये मत कहिए कि ऐसे इस्लाम में मना है। तो ये भी हमारा जो है ना एक इमोशनल अप्रोच है, प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है। अब मैं गीबत के डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं अभी, बट टू कट शॉर्ट, आप जानते हैं कि भाई कि किसी के बारे में ऐसी बात करना जो खामोखा की इरेलीवेंट है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है ना, और जिसके जरिए आप किसी को बहुत नीचा दिखा रहे हैं, कुछ खराब चीजें बोल रहे हैं, और उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो ये तो बैक बाइटिंग में आ जाती है चीज, ये गीबत में आ जाती है। तो भाई अननेसेसरी हम थर्ड पर्सन की बात क्यों करें, तो दीन इसको मना करता है। तो जब मना करता है तो प्लीज ये कहे कि मत अपनी बात को आप आगे बढ़ाइए कि वैसे तो दीन में मना है, लेकिन मैं फिर भी बोलने जा रहा हूँ, जा रही हूँ, मत बोलिए, जरूरत नहीं है उसकी। लेकिन गीबत से हट के भी कुछ चीजें होती हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, किसी को आगाह करना होता है, कुछ सच्चाई को बयान करना होता है, तो वहां पे आपको उसके बारे में बतलाना है, उसकी हकीकत को बतलाना है, और वो फिर गीबत नहीं होता है। भाई मिसाल के तौर पे कोई आदमी चोरी करके ले गया सामान आपका, तो अब आपको कोई गीबत नहीं है, आप बताएंगे बस उसने मेरी चोरी की है सामान। आप अदालत जाएंगे, जज के पास जाएंगे, स्टेक होल्डर्स के पास जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे और बताएंगे कि भाई उसने सामान चोरी किया है, तो वो कोई गीबत नहीं है। किसी का रिश्ता लग रहा है, किसी लड़के के बारे में आपको मालूम चला, आप जानते हैं कि वो इस लड़के के अंदर ये बुराई है, तो आप लड़की वालों को अगर आगाह करेंगे कि भाई देखिए आप जहाँ रिश्ता करने जा रहे हैं उसमें लड़कों में ये आदत है, तो अब ये कोई गीबत नहीं है। तो वहां पे आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि वैसे तो दीन में मना है लेकिन मैं फिर भी बोलने जा रही हूँ, वो बात मत बोलिए। बोलिए कि नहीं, मैं ये बताने जा रही हूँ चूंकि आप रिश्ता करने जा रहे हैं, तो मैं आपको अवेयर कर दे रही हूँ, आगाह कर दे रही हूँ कि ऐसे ऐसे लड़के के अंदर बुराई है। उसी तरह कोई आदमी कोई मामला बिजनेस करने जा रहा है, कुछ ट्रांजैक्शन करने जा रहा है किसी के साथ, और आपसे मशवरा ले, और आपको मालूम है कि वो सामने वाला जो है उसके इमेज अच्छा नहीं है, धोखा देता है वगैरह वगैरह, तो आप बता सकते हैं कि भाई मेरे नजदीक इंप्रेशन सही नहीं है, उसका रिलायबल नहीं है, उसने बिजनेस में बहुत बार धोखा दिया हुआ है लोगों को। ये सब मैंने जो है अभी तक देखा है, तो मैं ये तुमको इन्फॉर्मेशन बता दे रहा हूँ। तो आप अपनी बात को टू द पॉइंट रखिए और प्रोफेशनल वे में रखिए, ये इस्लाम का तकाजा है। रैदर के आप जज्बाती कलर दे दें उसको, और उसको हाँ ना का मिक्सचर बना दें कि भाई वैसे तो दिन में नहीं मना बना है, लेकिन मैं फिर भी कहने जा रहा हूँ। भाई दिन में अगर मना है और अगर वो गीबत है तो आप उसको मत कीजिए, फुल स्टॉप कर लीजिए। और अगर आप आगाह करने जा रहे हैं, कुछ सच्चाई बयान करने जा रहे हैं ताकि दूसरों का नुकसान नहीं हो, ताकि उसकी इस्लाह हो जाए वगैरह वगैरह, तब तो फिर वो गीबत नहीं है। तो ये चीजें हम लोगों के अंदर जो है आनी चाहिए, ये अडॉप्ट हमें करना चाहिए कि एक प्रोफेशनल एटीट्यूड हो। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हम दे सकते हैं, अपने साथियों को दे सकते हैं, अपने नेक अच्छे लोगों को दे सकते हैं। हाँ, उसका तरीका होता है, उसको हम अकेले में बतलाते हैं, उसको हम अकेले में समझाते हैं, 10 लोगों के बीच में नहीं बतलाते हैं।
तो उसका एक तरीका होता है, जब तक आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे तब तक वो आगे कैसे बढ़ेगा। और जितने ज्यादा मैच्योर लोग होंगे, जितने ज्यादा समझदार लोग होंगे, वो उतना ज्यादा क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेंगे, है ना। ये इमेच्योरिटी होती है जो क्रिटिसिज्म को निगेटिवली लेते हैं। आप देखिए साइंटिफिक वर्ल्ड में देख लीजिए, साइंटिफिक वर्ल्ड में इसलिए साइंस ज्यादा इवॉल्व करता है, आगे बढ़ता है, क्योंकि वहां पे क्रिटिसिज्म भी होता है और उस क्रिटिसिज्म को लोग पॉजिटिवली लेते हैं। वैसे मैं मिसाल के लिए आपको बोलूं, आपने स्कूल में पढ़ा डाल्टन थ्योरी, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को पढ़ा आपने। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक की थ्योरी दी। उसने बताया कि भाई किसी भी मैटर का सबसे छोटा इंटिटी जो है वो एटम होता है, और उससे छोटा कुछ भी नहीं हो सकता है। डाल्टन ने जो भी थ्योरी दी थी एटम की, ऑलमोस्ट सभी जो है आज गलत साबित हो चुकी है। बाद के साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, एटम से भी छोटी चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। तो जॉन डाल्टन को क्रिटिसाइज करना, उसके थ्योरी को क्रिटिसाइज करना कोई खराब बात नहीं है, एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है, बेस्ड ऑन प्रूफ्स, है ना, बेस्ड ऑन एकेडमिक स्टडीज। तो इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। तो उसी तरह हमारे कम्युनिटी में, हमारे सोसाइटी में हम लोगों को भी अगर आगे इवॉल्व करना है, हमारा और इर्तका होना है, हमें और बेहतर बनना है, हमें नेक्स्ट स्टेज में जाना है, तो हमें फिर फीडबैक भी लेना चाहिए, क्रिटिसिज्म भी लेना चाहिए। हाँ, इंटेंशन अच्छा हो जो लोग दे रहे हैं, जो लोग दे रहे हैं, जो लोग फीडबैक दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, उनका इंटेंशन अच्छा हो। इंटेंशन किसी को ह्यूमिलिएट करना नहीं हो, नीचे दिखाना नहीं हो, है ना, अपने आप को बड़ा साबित करना नहीं हो। तो ये चीजें जो है अगर हम इनकॉर्पोरेट करेंगे तो हमारे अंदर जो है फिर वो प्रोफेशनल एटीट्यूड आएगा। उसी तरह एक और तरह की बात है जो बहुत ज्यादा हम लोगों क्या बोली जाती है, और ये सब बोलने का मकसद होता है कहीं ना कहीं अपनी नाकामी को छुपाना, या मेहनत से भागना, या काम चोरी करना। और वो होता है कि भाई कोई पूछा कि भाई आप कब तक ये काम करेंगे, आपका ये काम कब तक हो जाएगा, तो जवाब होता है अल्लाह जब चाहेगा तब होगा। भाई आप कब वहां से आएंगे, तो अल्लाह जब चाहेगा तब आऊंगा। आपका ये घर कब बन जाएगा, तो अल्लाह जब चाहेगा बन जाएगा। तो हम सब कुछ जो है इसमें अगेन अल्लाह पे डाल देना है। अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि आप में से किसी एक को भी अल्लाह बताता है क्या कि वो कब करने जा रहा है इस काम को, या वो कब ये काम खत्म करवा देगा? क्या अल्लाह आपको इन्फॉर्म किए हुआ है, या आगे इन्फॉर्म कर देगा कि भाई फलां डेट को ये काम हो जाएगा, फलां डेट को तुम्हारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे, फलां डेट को ये काम कंप्लीट हो जाएगा? आपको मालूम होता है क्या? डू यू नो? अगर आंसर है नहीं, तो इस बात को बोलने का क्या मतलब है फिर? इस बात को बोलने का फायदा क्या है? आपसे कोई सवाल कर रहा है, कंक्रीट सवाल कर रहा है, तो आप उसका कंक्रीट जवाब दीजिए। आप एब्स्ट्रैक्ट जवाब मत दीजिए, नॉन प्रोफेशनल जवाब मत दीजिए। किसी ने पूछा कि भाई आपका ये घर बन रहा है, कब तक बनेगा? आप बताइए कि भाई शायद 6 महीने से 8 महीने तक का टाइम लगेगा। आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे वो भी अंदाजा नहीं है, तो बोलिए कि एकदम अंदाजा नहीं मुझे हो रहा है, कब तक होगा। एंड आप कंक्रीट आंसर दीजिए ना, जो प्रोफेशनल आंसर होता है। भाई आप कब आ रहे हैं सऊदी अरब से? आप बताइए कि मैं इंशाल्लाह बकरीद में आऊंगा। आप कहते हैं कि नहीं साहब, वो अल्लाह जब चाहेगा तब होगा। तो ये कोई आंसर नहीं हुआ। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपका मैनेजर आपसे पूछे कि तुम जो काम कर रहे हो, ये तुम्हारा काम कब तक खत्म होगा, तो आप उसको क्या आंसर देते हैं? ये देते हैं भाई कि अल्लाह जब चाहेगा तब खत्म होगा। भाई मैनेजर बोलेगा आपका कि भाई तुमको टाइम लेन दिया हुआ है 2 महीने का, तुम्हें 2 महीने में खत्म करना है। अगर तुमको काम खत्म करने में हिंड्रेंसेज हैं, इम्पेडिमेंट्स हैं, रुकावटें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको बताओ, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन ये मत जवाब दो कि अल्लाह जब करेगा। अब इससे जुड़ी हुई इतनी चीजें मशहूर हो गई हैं कि लोग पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हैं कि भाई वो उम्रा पे और हज पे तो वही जाता है जिसको अल्लाह बुलाता है। कैसे बुलाता है अल्लाह पाक? चिट्ठी लिखता है अल्लाह पाक? आपको वही करता है अल्लाह पाक कि आ जाओ भाई तुमको बुलाया गया है? क्यों अल्लाह के ऊपर ऐसी बातें आप कह रहे हैं? क्यों अल्लाह के ऊपर, अल्लाह को आप एज ए कैमोफ्लेज क्यों यूज कर रहे हैं? हम अल्लाह को आप एज ए अकाउंटेबिलिटी के तौर पे क्यों यूज कर रहे हैं? तो अल्लाह बुलाता है मतलब अल्लाह फिर सिर्फ पैसे वालों को बुलाता है, इसका मतलब जिस जिसका पासपोर्ट है अल्लाह सिर्फ उसी को बुलाता है, ये मतलब हुआ ना। अल्लाह उसी को बुलाएगा जिसको पैसा है, अल्लाह उसी को बुलाएगा जिसने अप्लाई किया है हज के लिए। आप सिंपल सी बात बोलिए कि भाई मैंने हज के लिए अप्लाई किया, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं हज के लिए जा रहा हूँ, बात खत्म। आप इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना देते हैं? कहीं ना कहीं आपके दिमागों, हमारे दिमागों में ये बात बैठी हुई है कि हम जितना ज्यादा इस तरह की टर्मिनोलॉजी को यूज करेंगे, नाम लेंगे, अरबी के लफ्ज को बोलेंगे, तो गोया कि हम बड़े दीनदार हैं उसमें। माफ कीजिएगा, मैं समझता हूं कि अगर साफ गोई से बात की जाए, प्रोफेशनल वे में बात की जाए, टू द पॉइंट बात किया जाए, एक्यूरेटली बात किया जाए, तो वो ज्यादा इस्लाम के करीब है।
ना कि ऐसी बात जिसका कि कोई आंसर ही नहीं है। अब किसी ने आपसे पूछा, किसी करीबी साथी ने आपके, जो आपका खैर खा है, और वो सच में जानना चाहता है, मान लीजिए आप किसी मुसीबत में थे, कोई इशू चल रहा था घर में, उसने आपसे पूछा भाई अब हालात क्या हैं, क्या हाल चाल है, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, बस एक वर्ड में आपका। भाई वो आपके अल्हम्दुलिल्लाह को नहीं देख रहा है आंसर, आप वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं खोज रहा है, वो उसके डिटेल समझना चाह रहा है कि भाई घर में कोई बीमार थे, बहुत मुसीबत में थे, परेशानियां चल रही थी, हॉस्पिटल में एडमिट थे, आईसीयू में थे, तो अब क्या मामला है वो ये समझना चाह रहा है। तो आपको बताना होगा कि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आईसीयू में नहीं है, अब आ चुके हैं, घर पे आ चुके हैं, अभी घर में ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर ने इतने महीने का रेस्ट बताया है। तो आपको एक कंक्रीट आंसर देना होगा, ना कि आपको फिर अल्हम्दुलिल्लाह का एक पर्दा लगा देना सामने। आपसे कोई काम पूछता है कि भाई ये काम तुम्हारा जो है कैसा चल रहा है, तुम्हारे इश्यूज थे, तो आप कहेंगे सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए है, आपका और अल्लाह के बीच के मामले के लिए अल्हम्दुलिल्लाह है, ये अच्छे से समझ लीजिए। लोगों के लिए आपका आंसर अल्हम्दुलिल्लाह का नहीं है। लोग अगर आपसे कोई खैर खा है और आपके वो डिटेल्स को जानना चाह रहा है, तो आप उसकी डिटेल को बताइएगा उसको, है ना। ये प्रोफेशनलिज्म है, ये प्रोफेशनलिज्म है। भाई आपका कोई जमीन का मामला चल रहा था, कोई केस वेस चल रहा था, आपने किसी दोस्त को बताया था, अब उसके आपके दोस्त ने पूछा बाद में कि भाई वो मामला चल रहा था आपका जमीन का, क्या हुआ उसका, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह एक एक वर्ड में आपने कहा। भाई वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पूछ रहा है आपसे, वो पूछ रहा है कि वो केस खत्म हो गया क्या, वो जमीन आपको मिल गई, या आप केस हार गए, उसकी डिटेल्स क्या है, जो भी डिटेल है वो जानना चाह रहा है। आपको अल्हम्दुलिल्लाह कहना है अल्लाह को हर हालत में कि भाई अल्लाह पाक जिस हाल में भी तू रखे मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह है। तो ये आपके और अल्लाह के बीच का मामला है अल्हम्दुलिल्लाह वाला, ठीक है ना। आपके और अल्लाह के बीच का मामला है अल्हम्दुलिल्लाह वाला। जो चीजें आपके बियॉन्ड कंट्रोल हैं उसके लिए मामला अल्हम्दुलिल्लाह है। जो चीजें कंट्रोल में हैं, जो चीजें आपके कंट्रोल में हैं, जिसका कंक्रीट इंफॉर्मेशन आपके पास है, आपको उसके बारे में अल्हम्दुलिल्लाह कह के आपको नहीं एक्सप्लेन करना है, बल्कि आपको उसकी कंक्रीट जानकारी देनी है। तो ये हम लोग डे टू डे लाइफ में इतने ज्यादा यूज करते हैं कि कभी हम लोग इस पे गौर करने का मौका नहीं मिलता हम लोगों को। क्योंकि हो ये रहा है कि हम लोग कहीं ना कहीं फॉर्मेलिटीज में बहुत ज्यादा चले जा रहे हैं, है ना। फॉर्मेलिटीज में चले जा रहे हैं, और जो हकीकी चीज होती है, जो रियलिटी होती है, वट एवर मैटर्स मोस्ट, है ना, उस पे हमारा तवज्जो जो है वो बहुत ज्यादा नहीं जाता है। तो हकीकत जो है, जो जो हकीकत होनी चाहिए, जो रियलिटी होनी चाहिए, वो सामने ज्यादा नुमाया होना चाहिए, वो ज्यादा प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। देखिए हर चीज का अपना, किसी हर चीज का जो है एक बॉडी होता है, एक रूह होती है, सोल होता है। इंसान है, इंसान की बॉडी है, इंसान की रूह है। दोनों चीजों की अहमियत है, बॉडी की भी अहमियत है, रूह की भी अहमियत है। बॉडी जो है वो दिख रहा है, रूह जो है उसके अंदर की हकीकत है। तो हमें दोनों को ड्यू इंपॉर्टेंस देना है। बाज औकात ऐसा होता है कि अगर हमारा बैलेंस गड़बड़ा जाए तो हम फॉर्मेलिटीज में ही इतने ज्यादा चले जाते हैं कि रियलिटी जो थी उस चीज की, जो रूह थी, वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। अब जैसे मैं मिसाल दूं आपको, एक और मिसाल दूं, हमारी नमाज में देख लीजिए। अब नमाज में हमारे यहाँ सलाम फेरने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं लोग, इमीडिएटली सबसे पहले काम क्या करते हैं। अब अगर मस्जिद में हैं तो आगे के सफ में जो लोग बैठे हुए हैं, जैसे ही सलाम फेरते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, अमूमन देखा जाता है कि सबसे पहले पीछे वाले का मुंह देखते हैं कि पीछे की लाइन में कौन कौन खड़ा हुआ है, कौन कौन नमाज पढ़ रहा है। सबके चेहरे को स्कैन करना शुरू करते हैं, गोया के सलाम फेर के इसी इंतजार में थे कि बस मुझे पीछे स्कैन करना है कि कौन कौन लोग नमाज पढ़ रहे हैं। तो हम अगर नमाज पढ़ रहे थे इस कंसंट्रेशन के साथ कि अल्लाह के लिए, अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह के ताबे हूँ, वगैरह वगैरह, तब इस तरह की हरकत हम नहीं करेंगे। सलाम फेरते ही सीधे पीछे वालों का मुंह देखना शुरू करते हैं, इस कोना से लेके इस कोना तक कौन कौन आया नमाज में। बहरहाल नमाज के बाद जो दुआ होती है, इज्तिमाई दुआ जो आमतौर पे होती है, जो कि दीनी एतबार से एक्चुअली सही नहीं है, दुआ तो इंडिविजुअल मामला है। अब दुआ के अंदर हमारे यहाँ इतनी फॉर्मेलिटी आ गई है अब, कि इमाम साहब कहेंगे बस अल्लाहुम्मा आमीन, वो कुछ पढ़ना शुरू करेंगे, और पीछे वाले जो जितने भी मुक्तदी हैं, वो चाहे इधर देख रहा हूँ उधर देख रहा हूँ, बस उनको ये मालूम है कि मुझे हर एक गैप के बाद आमीन वर्ड बोल देना है। इमाम साहब का जैसे एक सेंटेंस खत्म होगा आमीन, इमाम साहब का एक सेंटेंस खत्म हुआ आमीन। भाई ये दुआ है, दुआ है अल्लाह को, मतलब है अल्लाह को पुकारना, अल्लाह से हेल्प मांगना, अल्लाह से कुछ मांगना। होना ये चाहिए था कि इमाम साहब अपनी जरूरतों के लिए अल्लाह से मांगते, उनकी क्या जरूरत है वो उसके लिए मांगते, जो मुक्तदी हैं वो अपनी जरूरत के लिए अल्लाह से मांगते। और हर इंसान की जरूरत अलग अलग होती है, किसी की शादी नहीं हो रही है तो वो उसके लिए दुआ मांगता,
कि भाई हो जाए, किसी की शादी हो गई है, मुसीबत चल रहा है, वो उसके लिए दुआ मांगता, किसी की जॉब नहीं लगी है वो उसके लिए दुआ मांगता, किसी के जॉब में इश्यूज चल रहे हैं उसके लिए दुआ मांगता। तो हकीकत बात यहाँ पे थी कि हम सब जब दुआ करते तो इनफरादी तौर पे कंसंट्रेट करके अल्लाह से मांगते कि हमें अल्लाह से कुछ चाहिए। अब क्या हो गया है कि अब जो है सिर्फ एक बॉडी बची है, दुआ की भी रूह नहीं है, रूह निकल रही है, निकल गया। इमाम साहब बस अल्लाह आमीन कुछ पढ़ रहे हैं, अब पीछे वाले सब आमीन आमीन, वो आमीन कह रहे हैं। और जुमा की नमाज में तो जब बच्चे लोग बाहर निकल जाते हैं मस्जिद के, तो ये इंश्योर करते हैं कि बाहर निकल के भी वो बात भी कर रहे हो तो हाथ उनके ऐसे ही हो और हल्के से आमीन बोल रहे हैं, ऐसे है आमीन बोल रहे हैं, या कुछ देख रहे हैं इधर उधर देख रहे हैं आमीन देख रहे हैं। तो ये सब एक मजाक बन जा रहा है, चीजों की हकीकत जो है वो खत्म होते चली जा रही है, चीजों की जो रियलिटी है वो बिल्कुल ही गुम होती चली जा रही है। इसीलिए दुआ फिर कबूल नहीं हो रही है, दुआ का कोई असर नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ढांचा बच रहा है। बस एक जोर से आमीन बोल देना, बस भाई क्या बोले क्या मतलब मालूम नहीं मुझे, आमीन आमीन बोलना है बस, मुझे कुछ मालूम ही नहीं कि वो क्या बोले क्यों बोले, क्या मुझे बोलना था, ये मेरी जरूरत है नहीं है। इमाम साहब ने दुआ किया कि शादी हो जाए सबकी, आपकी शादी हुई भी है तो आप भी आमीन कहे जा रहे हैं। इररिलेवेंट है ये चीजें। दुआ मामला था इंडिविजुअल का, हर आदमी का अल्लाह से। आदमी अपनी दुआ मांगेगा, जोर से बोल के मांगे, दिल में मांगे, खामोशी से मांगे, जो वो बेस्ट समझता है वैसे मांगे। लेकिन कम से कम ये तमाशा हम लोग नहीं बना देते कि भाई एक ऐसा तमाशा बन गया है कि बस आमीन आमीन सब बोले जा रहे हैं, ना उनके लिए रिलेवेंट है, ना उस तरफ ध्यान है, ना उस तरफ तवज्जो है, ना उस तरफ कंसंट्रेशन है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया दुआ का, कि कैसे हमारी जिंदगी में फॉर्मेलिटी जो है वो डोमिनेट कर जा रही है, और जो हकीकी चीज है, जो सोल वाली चीज है, रूह रूह वाली चीज है, जो रियलिटी है वो निकल चली जा रही है। तो मैंने एग्जाम्पल आपको जैसे दे के समझाया कि भाई कब होगा काम, अल्लाह जब करेगा। अच्छा, जैसे ही किसी पैसे वाले आदमी का बात आया, भाई कि एक बिजनेसमैन है, बहुत पैसा कमाता है, अंबानी है, बहुत पैसा कमाता है, बहुत शोहरत वाला है, तो फौरन कोई जानने वाले साहब कुरान की आयत पढ़ के सुना देंगे कि हाँ भाई अल्लाह आयत है ना, अल्लाह जिसे चाहता दे देता है, अल्लाह जिसे चाहता नहीं देता है। तो गोया कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह ने अंबानी को दिया और आपको नहीं दिया। भाई इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह जो है सिलेक्टिवली, रैंडमली लोगों को चुन चुन करके किसी को दे देता है और चुन चुन करके किसी को नहीं देता है। बल्कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने अपना लॉ बना दिया है, अपना कानून बना दिया है, उस कानून पे अमल करने के नतीजे में लोग पैसे वाले बनेंगे, और कानून पे अमल नहीं करने के नतीजे में लोग पैसे वाले नहीं बनेंगे। इसका मतलब ये है कि अल्लाह की ये जो मंशा है, अल्लाह का जो ये कानून है, लॉ, उसके हिसाब से लोग पैसे वाले बनेंगे। वरना आपके हिसाब से तो भाई अंबानी को क्यों पैसा वाला बनना था, वो तो नमाज में नहीं पढ़ता है, दीन में ही नहीं है, ईमान में नहीं है। इसका मतलब ये कि पैसा कमाने का ताल्लुक उस उन चीजों से नहीं है। इसका मतलब कि फिर पैसा कमाने का जो कानून है उस कानून के हिसाब से वो कमा रहा है। तो आप में और अंबानी में, या आप में और पैसे वाले में एक फर्क ये होना चाहिए कि आप इस्लामिक वैल्यूज को फॉलो करते हुए पैसा कमाएंगे, आप इस्लामिक वैल्यूज पे अमल करते हुए पैसा कमाएंगे, और दूसरे लोग जो हैं वो वैल्यूज को ताक में रख करके पैसा कमा सकते हैं। तो आप अगली बार जब भी किसी को बताने जाएं कि नहीं साहब ये तो बस अल्लाह ने उसको दे दिया, देखिए कुरान के अंदर सूर्य यूनुस के अंदर आयत नंबर 99 है, सूर्य नंबर 10 आयत नंबर 99, जिसका मतलब ये है, तर्जुमा जिसका ये है कि अगर अल्लाह की ये मईशत होती, अल्लाह की ये प्लानिंग होती, या अल्लाह अगर चाहता तो इस जमीन पर हर कोई ईमान वाला होता। तो इसका आंसर इस आयत में ये कहा जा रहा है, अगर अल्लाह चाहता तो इस जमीन पे हर कोई ईमान वाला होता। तो अब तुम क्या लोगों को जबरदस्ती करोगे ईमान में आने के लिए? तो इस आयत में खुद बताया जा रहा है कि अल्लाह का जो चाहना है ना, अल्लाह के जो चाहना है, अल्लाह का जो विलिंग है, गॉड विलिंग जिसको आप बोलते हैं, वो ऐसा नहीं है कि हर आदमी ईमान पे आ जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने ऐसा कानून नहीं बनाया है कि हर आदमी ईमान पे आ जाए। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने कानून बनाया है फ्री विल का। अल्लाह ने कानून बनाया है फ्री विल का, कि हर इंसान को छूट है, जो चाहे अमल करना, जो जो चाहे नेक रास्ता पकड़ना वो नेक रास्ता पकड़ेगा, जो चाहे ईमान को कबूल करना वो ईमान कबूल करेगा, जो चाहेगा उसको ठुकराना उसको वो ठुकरा देगा। तो अल्लाह का ये कानून हो गया कि लोग ईमान वाले भी होंगे, काफिर भी होंगे। क्यों कानून हो गया? क्योंकि अल्लाह ने ऐसा फ्री विल लोगों को दिया है। उसी तरह पैसे कमाने का भी अल्लाह ने कानून बना दिया है, कामयाबी के लिए, उरूज के लिए, जवाल के लिए अल्लाह ने कानून बना दिया है, लॉ बना दिया है। जो उस लॉज को डिस्कवर करके आगे बढ़ेगा उसको वैसे ही नतीजा मिलेगा, चाहे वो किसी भी दीन का हो, किसी भी फेथ का मानने वाला हो। लेकिन अफसोस कि आज भी हम लोगों के पास ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे ऐसे सोच है। मेरे पास एक सवाल आया कि एक इंसान अगर जो बहुत नमाज पढ़ता है,
तो क्या वो एग्जाम में पास कर जाएगा? ये सवाल है, पढ़े लिखे आदमी का सवाल है कि एक इंसान जो नमाज बहुत पढ़ता है, खूब नमाज पढ़ता है, तो एग्जाम में पास कर जाएगा? अब आप बोलेंगे भाई नमाज का एग्जाम में पास करने से ताल्लुक नहीं है। इन जनरल एग्जाम में जैसा परफॉर्म करेगा उस हिसाब से पास करेगा। एग्जाम में सही लिखेगा, अच्छे से लिखेगा तो पास करेगा। अगर इस नमाज ने उसको कुछ हेल्प किया है डिसिप्लिन में आने में, ज्यादा पढ़ने की तरफ, तब तो वो फैक्टर है इंपॉर्टेंट। बट अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं है। अब चाहे वो शर्मा जी पढ़ें, चाहे थॉमस पढ़े, चाहे खान साहब पढ़ें, जो भी पढ़ेगा ज्यादा, जो भी अच्छे से लिखेगा वो एग्जाम में पास करेगा। लेकिन आज भी हम लोगों के यहाँ जो है ये मेंटेलिटी बनी हुई है कि गोया के ज्यादा नमाज पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा नतीजा। इतना ही नहीं, फिर लोगों ने और आगे बढ़ा दिया, और लोगों ने तो यहाँ तक लोग ले आए कि भाई इस तस्बीह को अगर इतना बार पढ़ोगे तो ये नतीजा निकल जाएगा, इसको इतना बार तुम लोग तिलावत करोगे तो इससे ये हो जाएगा। और उसके एक कदम आगे बढ़ते हुए लोगों ने फिर ये सब भी कर दिया कि साहब ये एक कहानी है, एक वाकया है। मक्का के अंदर एक वाकया हुआ, एक साहब थे, उनको ख्वाब आया, ख्वाब में आया कि कोई अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि इस साल सिर्फ इतने लोग जन्नती होंगे, वगैरह वगैरह, एक पूरी झूठी कहानी बयान हो गई। और आपसे फिर कहा जाता है कि अब जो कोई भी इस मैसेज को फॉरवर्ड नहीं करेगा तो वो बड़े घाटे में चला जाएगा, या वो जहन्नम में जाएगा, या वो नुकसान में होगा। तो वैसे वैसे सवाल भी हम लोग के पास आते हैं कि क्या ये पोस्ट सही है, क्या इस तरह की चीज सही है। तो आप ये देखिए कि ये नॉन प्रोफेशनलिज्म हम लोग को कहाँ तक ले गई है, कि हमारा एक इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी हो रहा है एकदम, कि हमसे ये कहा जा रहा है कि अगर हमने ये मैसेज फॉरवर्ड नहीं किया तो हम खसारे में हैं, खतरे में। अगर हम ये मैसेज फॉरवर्ड करेंगे, पास ऑन करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो हमारे लिए जो है कामयाबी है। तो किस तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। उसी तरह एक और बात है, जब हम लोग बात करते हैं, कोई डिस्कशन होता है, कहीं इधर उधर बात हुई, तो जब ना इत्तेफाकी हो गई तो लोग फिर कहते हैं किसी वी शुड नॉट जज अदर्स, हमें दूसरों को जज नहीं करना चाहिए। अब ये बात जब हम बोलते हैं तो क्या हम सोचते हैं कि क्या सच में ऐसा है, क्या सच में हम जज करते हैं या नहीं करते हैं? तो इसका जवाब है कि भाई हम जज करते भी हैं, हम जज नहीं भी करते हैं। कुछ सिचुएशन में हमें जज करना भी चाहिए, कुछ सिचुएशन में जज नहीं भी करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि हम ऐसी बात ना बोलें, ऐसे स्टेटमेंट ना दें जिससे कि हमें खुद बाद में जो है हमारी ऊपर पकड़ हो जाए। आपको उन चीजों में जज नहीं करना है जिन चीजों की पूरी जानकारी नहीं है। आपको उन चीजों में जज नहीं करना है जो आपके लिए इर्रिलेवेंट है, कोई ज्यादा मायने नहीं रखती है। लेकिन आप उस चीजों में जरूर जज करेंगे जिससे आपका फायदा नुकसान का कुछ ताल्लुक है। कि भाई आपसे कोई आदमी बिजनेस ट्रांजैक्शन करने आ रहा है, आपके साथ कोई बिजनेस में एंगेज होने जा रहा है, और आपको उसके बारे में निगेटिव फीडबैक मिला हुआ है ना, तो वहां पे आप जरूर जज करेंगे कि भाई हो सकता है कि मेरे साथ भी धोखा करे। आपको वहां पे जज करना चाहिए कि ये कहीं मेरे साथ धोखा ना करे, तो मैं क्या करूं, इसके लिए चेक्स एंड बैलेंस क्या रखूं, या मैं इसके साथ ट्रांजैक्शन करूं या ना करूं। तो वहां पे आपको जजमेंटल होना पड़ेगा। आप बैंक से निकले हैं 50,000 रुपये कैश निकाल करके, और बैंक के बाहर आप नोट लिए हुए हैं, और एक बाइक से एक लड़का उतर के आया, और जो आगे वाला बैठा हुआ, बाइक स्टार्ट रखा हुआ है, पीछे वाला निकल के आपके सामने आया, बोला कि भाई कैन आई हेल्प यू इन काउंटिंग द नोट्स। तो आप वहां पे ये नहीं कहेंगे कि साहब मैं इसकी नीयत नहीं जानता हूँ, मैं कौन होता हूँ इसकी नीयत को जज करने वाला, मैं कौन होता हूँ उस पर शक करने वाला, मैं कैसे शक कर लूंगी ये पैसा लेके भाग जाएगा। आप वैसा नहीं कह सकते। अगर आप ऐसा किया, आपने पैसा दिया, तो बहुत मुमकिन है वो पैसा लेके भाग जाएगा आपका, तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो वहां पे आपको जजमेंटल होना पड़ेगा। आप सिचुएशन अगर उसके उसके नीयत को शक कराने वाला बना रही है तो आपको शक करना पड़ेगा, नहीं तो आपको नुकसान होगा फिर। ये सब प्रोफेशनलिज्म में आता है कि आपको सही डिसीजन जो लेना है, जब आपको सही डिसीजन लेना है, हालात जिस तरफ जो बता रहे हैं, तो उसको देखते हुए आपको सही डिसीजन लेना पड़ेगा। इमोशनली आप डिसीजन नहीं ले सकते। हम लोग क्या क्या है, हम लोग क्या अक्सर मामला इमोशनली ही चलता रहता है, आधा से ज्यादा मामला इमोशनल चलता है। इमोशनली ड्रिवन हम लोग हो जा रहे हैं। भाई हम लोग कहीं ना कहीं एक मेंटेलिटी बन गई है कि हम लोग ना मिरेकल उम्मीद करते हैं ज्यादा, कि कहीं से कोई मिरेकल हो जाए, है ना, वी एक्सपेक्ट मिरेकल्स, कि मैं ऐसा करूं वैसा करूं, कुछ ये दुआ पढ़ूं, ये वो लगाऊं, और एक ना मिरेकल टाइप की चीज हो जाए। तो आमतौर पे ऐसा होता नहीं है मिरेकल, बल्कि मिरेकल तो एक्चुअली नहीं होता है कभी भी। जो चीजें भी होती हैं वो एज पर द लॉ होती हैं। हाँ, आपको मिरेकल कुछ चीजें ऐसी लग सकती हैं क्योंकि आपको नहीं मालूम उसका दूसरा पहलू, कुछ उसका रूहानी पहलू था जो आपको नहीं मालूम, कुछ दूसरा पहलू था आपको नहीं मालूम। लेकिन मिरेकल ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको लग सकता है मिरेकल, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं कि यार मिरेकल हो जाए, ये जादू हो जाए, मिरेकल हो जाए, बहुत पैसे वाले बन जाए, जादू से ये दुश्मन जो है पूरी की पूरी हार जाए।
ये जादू से जो है ये जुल्म ज्यादती खत्म हो जाए, ये मिरेकल हुआ, ये सब के सब तबाह बर्बाद हो जाए। तो ऐसा होता नहीं है। आप इवेंट्स को देखिए, दुनिया में जो इवेंट्स हो रहे हैं उसका कॉज एंड इफेक्ट है। एक कॉज है तो उसका इफेक्ट हुआ। ये हमारे अंदर जो मिरेकल वाली जो मेंटेलिटी आ गई है, ये हमको नॉन प्रोफेशनल फिर बनाती है। आपको कट टू कट बात करनी है, टू द पॉइंट बात करनी है, और जो ग्राउंड रियलिटी है उसके ऊपर आपको बात करनी है। कितने ही सारे हमारे पास इस्लामिक गाइडलाइंस हैं, एक्चुअली मौजूद हैं, जिन गाइडलाइंस को हम नहीं फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर नॉन प्रोफेशनलिज्म आता है। मतलब भरे पड़े हुए गाइडलाइंस हमारे लिए। मिसाल के तौर पे मैं आपको बस छोटी सी दो मिसाल दूं। जैसे अब कुरान ने एक गाइडलाइंस हमें दिया कि जब भी तुम कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करो तो तुम दो गवाह रख लो, विटनेस रख लो, लिख के रख लो। यानी ये चीज रिटर्न में आ जानी चाहिए, रिकॉर्ड में, विटनेस के मौजूदगी में, कि भाई इनके बीच में ये ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो ये जो गाइडलाइंस है कुरान का, इसको तो बहुत सारे लोग लाइटली लेते हैं, इसको फॉलो नहीं करते। क्यों भाई? अरे ये तो हमारा ट्रांजैक्शन तो हमारे चचा से हो रहा है, हमारे और उनके बीच तो बड़ा अच्छा ताल्लुक है, उसमें धोखा थोड़ी होगा। अरे ये तो मेरा बहुत करीबी दोस्त है, अरे ये तो मेरे 20 साल से जानने वाले हैं, इनके साथ लेन देन करने जा रहे हैं, इनके साथ कोई धोखा का मामला थोड़ी होगा। ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा बचपन का दोस्त है। और आप सब जानते हैं कि ऐसे ढेरों मिसाल भरे भरे पड़े हुए हैं जहां पे कि एकदम करीबी और क्लोज आदमी ने बुरी तरह से धोखा दिया हो। हर किसी के पास मिसाल होगा कि एकदम क्लोज, जिससे आप उम्मीद नहीं कर सकते थे, उसने धोखा दिया। तो ये धोखा मिलता है आपको, तो आपको ये रियलाइज नहीं होता कि आपने नॉन प्रोफेशनलिज्म रवैया अपनाया, आपने कुरान के गाइडेंस को फॉलो नहीं किया था जो कुरान ने आपसे कहा था। उसी तरह कुरान का ये भी गाइडेंस है कि भाई तुम फिजूल का वक्त जो है बर्बाद मत करो, फिजूल की बातें मत करो, यूजलेस टॉक, है ना, वेन, फालतू की बातें मत करो। अब ये कुरान का गाइडेंस है, लेकिन अब इसको फॉलो नहीं करते हम लोग, बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते। तो इससे क्या होता है कि इससे भी फिर जो है हमारे अंदर नॉन प्रोफेशनलिज्म आता है, और ये नॉन प्रोफेशनलिज्म आता है जिससे कि हमारा फिर नुकसान होता है। उसी तरह मैंने बताया आपको कि ये नॉन प्रोफेशनलिज्म होता है जहां पे कि हम किसी के लिए इसलिए फेवर करते हैं क्योंकि हम उससे जज्बाती तौर पे जुड़े होते हैं। कोई इंसान है, बहुत मुत्तकी है, बहुत परहेजगार है, बहुत अच्छा है, नेक है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अंदर वो सलाहियत नहीं है जिस सलाहियत के लिए आप किसी काम में लगाना चाहते हैं, फिर भी आप उसको वहां पे लगा देते हैं। तो भाई उसकी उसका तकवा, उसकी नेकी, उसकी परहेजगारी एक तरफ, उसको सवाब उसका मिलेगा, वो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जो स्किल चाहिए जिस काम के लिए, अगर उसके अंदर स्किल नहीं है, देन ही इज नॉट द राइट फिट। तो आप इमोशनल हो करके उसको उस काम में मत लगाइए जो उसकी जिम्मेदारी जो नहीं उठा सकता है सही से। और ये बहुत कॉमन होता है मुस्लिम वर्ल्ड में कि आप किसी की मदद करना चाह रहे हैं, आप किसी को हेल्प करना चाह रहे हैं, कोई ऐसे पोजीशन है, कोई ऐसी जगह है जहां के लिए वो उसके अंदर स्किल नहीं है, लेकिन आप उससे जज्बाती तौर पे जुड़े हुए हैं, तो आपने उसको वहां पे लगा दिया, लेकिन नुकसान फिर बाद में मालूम चला कि नुकसान भी हो गया और ताल्लुकात भी बहुत खराब हो गए। ऐसा होता है ना, ताल्लुकात भी फिर खराब हो जाते हैं। देखिए हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु, बड़े जिल्ल कदर सहाबी, बहुत बड़े सहाबी, बड़ी कुर्बानी दिए हुए, है ना, शुरू के दौर के सहाबी, मतलब बहुत हाई रैंक वाले सहाबी, उनका तकवा, उनकी कुर्बानी हर कोई जानता है। लेकिन इस सब के बावजूद हुकूमत करने की जो कैपेबिलिटी है वो फिर हजरत उमर के अंदर है। हुकूमत करने की जो कैपेबिलिटी है वो हजरत अली के अंदर है। हुकूमत करने की जो कैपेबिलिटी है वो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के अंदर है। हुकूमत करने की कैपेबिलिटी है बिलाल में फिर नहीं है। तो ये फर्क को आप समझिए कि हजरत बिलाल का रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका मर्तबा, उनका रुतबा, उनका मुकाम, उनका तकवा, उनकी कुर्बानी, मतलब जबरदस्त, बड़े साहबी। लेकिन वाज ही एन एफिशिएंट रूलर? उनके अंदर क्या ये क्वालिटी भी थी बड़े अच्छे रूल करने की? तो आंसर नहीं, उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं थी। गुलाम इससे आते थे, बैकग्राउंड गुलाम का था। तो वही चीज आप समझिए कि हमारे डे टू डे लाइफ में भी जब डिसीजन लेना हो तो डिसीजन इमोशनल लेंगे अगर, तो वो प्रोफेशनल वर्ल्ड में काम नहीं करता है। वहां पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा ये देखिए कि भाई इसका स्किल सेट क्या है, ये इसके लिए राइट मैच है या नहीं है। देखिए प्रोफेशनलिज्म अगर हमारे अंदर आ जाए तो हम सब की जो प्रोडक्टिविटी है ना, आउटपुट बहुत बढ़ जाएगा। प्रोफेशनलिज्म में क्या चाहा जाता है? उसमें चाहा जाता है कि आप एक्सपर्ट हो उस चीज के, या आप उसका इल्म रखते हो, आप उसका नॉलेज रखते हो। तो आप कोई भी काम करने जा रहा हो, चाहे आप एक स्पीच देने जा रहे हैं, चाहे कोई आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, चाहे कोई आप सोशल वर्क कर रहे हैं, कोई कोई सा भी काम कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए थोड़ा सा नॉलेज भी लेना पड़ेगा, थोड़ा नहीं बल्कि अच्छा खासा नॉलेज लेना पड़ेगा, एक्सपर्टीज हासिल करनी पड़ेगी उसकी।
है ना। फिर उस तरह रिलायबिलिटी, कि आपकी रिलायबिलिटी होनी चाहिए। आप अगर इंशाल्लाह कह करके वक्त पे नहीं पहुंचेंगे तो आपकी रिलायबिलिटी फिर इससे बढ़ेगी नहीं बल्कि घटेगी। आप इंशाल्लाह कह करके लोगों को अगर धोखा दें, झूठ बोलें और वादे को तोड़े, तो ये आपकी रिलायबिलिटी को घटाएगी। रिलायबिलिटी का मतलब वो होता है कि हाँ भाई ये आदमी भरोसे के लायक है, ये प्रोफेशनलिज्म होता है। तो जो जितना रिलायबल होगा, आप सुनते होंगे पुराने जमाने में मुसलमानों की जबरदस्त रिलायबिलिटी होती थी। पुराने जमाने में हमारे कंट्री में आज से 50-60 साल पहले, 40-50 साल, अंग्रेजों का भी दौर था। तो मेरे वालिद साहब चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में थे तो बताए थे मुझे कि उस टाइम में अंग्रेजों के यहाँ एक रूल था कि जुडिशियरी के अंदर, कि अगर कभी भी कोई ऐसा मामला आ जाए, अदालत में ऐसा मामला आ जाए जहां पे कि दोनों पार्टी का बिल्कुल इक्वल वेटेज लगे, है ना, कि दोनों पार्टी के सबूत, दोनों पार्टी के जो का जो मुद्दा है, इशू है, बिल्कुल बराबर है और ये डिसाइड करना मुश्किल है कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। तो उस टाइम में एक रिटन या शायद अनरिटन रूल था अंग्रेजों के दौरान में, तो उसमें ये इंस्ट्रक्शन था, तो जो मुसलमान होगा उसके फेवर में फैसला करना, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता है। तो ये क्रेडिबिलिटी थी मुसलमानों की उस जमाने में भी, कि भाई मुसलमान है तो झूठ नहीं बोलेगा, रिलायबल होगा। आज भी आप बहुत सारे लोगों से सुनते होंगे कि हाँ भाई मुसलमान जो है वो झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन क्या ऐसा एज ए होल हमारी क्या अभी आइडेंटिटी है वैसी रिलायबल हम हैं? ये खुद ही गौर कीजिए। उसी तरह प्रोफेशनलिज्म में इथिकल बिहेवियर आ जाएगा, कि आपके बिहेवियर इथिकल हों, जो वैल्यूज आपने सीखा है दीन में, जो वैल्यूज आपको इस्लाम बताता है, उन वैल्यूज को स्ट्रांगली होल्ड करना, है ना। फिर एक कम्युनिकेशन, कि फिर बातचीत में बहुत क्लियर हो, कम्युनिकेशन करें अच्छे से। आप अल्हम्दुलिल्लाह कह के आप कम्युनिकेशन को कट ऑफ मत कीजिए। आपने अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, आगे की बात ही नहीं बताई, उसे लोगों को समझ ही में नहीं आया कि भाई आप कहना क्या चाह रहे हैं। एडेप्टेबिलिटी, जिसका मतलब यह है कि फिर अपने आप को अडेप्ट करना, सिचुएशन हालात के हिसाब से अपने आप को भी चेंज करना, अपने आप को भी अडेप्ट करना, ताकि अगर खतरनाक सिचुएशन आ गया, बुरा सिचुएशन आ गया, तो उसमें भी आप जो है अपने आप को अडेप्ट कर सके। और एक है और कंटिन्यूअस लर्निंग, कि प्रोफेशनलिज्म या अपने आप को प्रोफेशनल बनाने के लिए लगातार सीखते रहना होगा आपको, कंटिन्यूसली आपको लर्न करना होगा। ये कंटिन्यूस लर्न का मतलब यह है कि आप इस बात का स्कोप हमेशा रखें कि हमारे अंदर हम जो चीजें भी जानते हैं बतला रहे हैं उसमें बहुत सारी कमी हो सकती है, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। तो हम इसको फिल करेंगे, हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यूसली हम लर्न करते रहेंगे। लेकिन अगर किसी ने अपने आप को पहले ही एकदम ब्लाइंड फॉलोअर बना लिया कि साहब मैं तो ब्लाइंड फॉलोअर हूँ, मुझे तो माननी बस फला साहब की बात है, मुझे तो बस फला इमाम, फला स्कॉलर, फला स्कूल ऑफ थॉट की ही बात माननी है, उसके अलावा बात नहीं माननी मुझे, तो ये फिर कंटिन्यूस लर्निंग के मामले में बहुत बड़ा हिंड्रेंस है। जब तक अपने आप को हम ये ओपन नहीं रखेंगे इस चीज के लिए कि हाँ हमारे अंदर भी कमी हो सकती है, हमारे अंदर गैप हो सकता है, मेरी नॉलेज में कमी, मेरे अमल में कमी हो सकती है, तब तक जो है कंटिन्यूस लर्निंग नहीं होगा। तो देखिए खुलासा ये है, टू कंक्लूड, के प्रोफेशनलिज्म लाने के लिए, है ना, या अपने अप्रोच को सही करने के लिए हमें दो चीजों के बीच में बैलेंस बनाना होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि इस्लाम इज ऑल अबाउट बैलेंस, बैलेंस की बात करता है इस्लाम। दो चीजों में हमें बैलेंस करना पड़ेगा, एक माई बेस्ट लेवल एफर्ट, कि मेरा बेस्ट एफर्ट जो है, जो मैं फुल कंप्लीटली दे सकता हूं किसी काम को पूरा करने के लिए, कोई प्रोजेक्ट है, कोई एक्टिविटी है, कोई काम है, कोई वादा किया हुआ है, उसको पूरा करने में अपनी पूरे एफर्ट दे दूं, ये एक चीज है। और दूसरी चीज वो भी है कि वो चीजें जो मेरे कंट्रोल के बाहर की चीजें हैं, बियॉन्ड माई कंट्रोल, तो ये चीजों के मामले में आपको तवक्कुल अल्लाह करना है, इसमें आपको ऊपर अल्लाह के ऊपर रिलाई करना है, क्योंकि आपके कंट्रोल ही में नहीं है वो चीज। तो ये जो सेकेंड पार्ट है, व्हाट इज बियॉन्ड माई कंट्रोल, वो है इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह वाला एरिया। और जो बाई बेस्ट लेवल एफर्ट है, यह आपका अपना इरादा और आपका अपना अमल, ये है। तो आप जब इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, तो वो एक्चुअली ये सेकंड कैटेगरी में या सेकंड एक्सट्रीम में फॉल करता है, वट एवर इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। किसी ने आपको बुलाया कि कल आप आ जाओ हमारे घर पे और हम लोग वहां बैठ के बातचीत करेंगे, आपने सोचा, 2 मिनट का टाइम लिया और आपने कहा कि हाँ बिल्कुल मैं जाऊंगा, तो आपने कहा मैं आ रहा हूँ, इंशाल्लाह आ रहा हूँ। आपने अब बेस्ट लेवल एफर्ट किया जाने के लिए, आपने उसके हिसाब से प्लानिंग की, अपना शेड्यूल बनाया, उसके हिसाब से बाकी चीजों को तरतीब दी, और उसके बाद फिर आप निकलने चले, तो आपके हाथ में जो था आपने पूरा कर दिया। लेकिन सेकंड जो है बियॉन्ड योर कंट्रोल, मालूम चला बहुत बुरी तरह बारिश हो गई, अब वो आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है, अब आप उसमें नहीं भी जाएंगे तो आपकी कोई भी गलती नहीं है, कोई भी पकड़ नहीं है। तो यहाँ पे आपका इंशाल्लाह कहना बिल्कुल सही था। लेकिन किसी ने आपको बुलाया और आपने दिल में सोचा कि यार वहां पे जाऊंगा, आने जाने में टाइम जाएगा, बैठूंगा 2 घंटा वेस्ट हो जाएगा, 2 घंटे में मैं कुछ और काम कर लूंगा, तो मैं नहीं जाऊंगा।
लेकिन उसको कैसे बोलूं सीधे सीधे कि नहीं आऊंगा, तो मैं ठीक है बोल देता हाँ इंशाल्लाह आता हूँ। मतलब कि मैं अब सोच ही रहा हूँ कि मैं अल्लाह के ऊपर डाल दूंगा, नहीं गया वो पूछेगा तो मैं बोलूंगा यार वो कुछ काम आ गया था, आपको पहले से पता था आपको नहीं जाना है, फिर भी आपने इंशाल्लाह कहा, तो यहाँ पे आपकी बदमाशी है, खुल्लम खुल्ला आपकी बदमाशी है। आपने जो है अपने अमल को ढकने के लिए ना, अमल जो नहीं किया आपने उसको ढकने के लिए अल्लाह का सहारा लिया और अपने अल्लाह को धोखा दिया, तो ये आपकी बदमाशी है। तो ये बैलेंस मेंटेन कीजिए, अपने एफर्ट को पूरा डालिए, और जो बियॉन्ड कंट्रोल है उसमें इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से दुआ, वो सारी रूहानियत वो उसमें आती है। अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह से मांगना, अल्लाह के ऊपर तवक्कल करना, वो इसके ऊपर आती है, फर्स्ट वाले में नहीं आती है वो चीज। तो देखिए आवर एक्शन शुड रिफ्लेक्ट आवर वर्ड्स, जो हमारे अमल हैं वो हमारे वर्ड को दर्शाने चाहिए, दिखाने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमारा वर्ड कुछ है एक्शन कुछ और है। ये दुनिया जो है ये एक्शन ओरिएंटेड वर्ल्ड है, दिस इज एक्शन ओरिएंटेड वर्ल्ड। दिस वर्ल्ड डज नॉट केयर वट एवर गुड यू हैव इन थ्योरीज। आपके पास कितनी कितनी अच्छी चीजें हैं, कितना अच्छा रिलीजन है, कितनी अच्छी बातें हैं आपके दीन में बताई गई हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती दुनिया को। व्हाट मैटर्स इज प्रैक्टिकल रियलिटीज, दुनिया को मैटर करते हैं कि आपके रियलिटी क्या है, प्रैक्टिकली क्या दिख रहा है हमें। आप अगर दुनिया को ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ एजुकेशन के ऊपर बहुत जोर है, इकरा पहली आयत है, फला ये जो चीन तक पढ़ने जाओ वगैरह वगैरह, दुनिया बोलेगी भाई ठीक है वो सब होगी, मुझे मालूम नहीं मुझे क्या करना है। मैं तो देख रहा हूँ कि तुम्हारे यहाँ इलिटरेसी बहुत है, मैं तो देख रहा हूँ तुम्हारे यहाँ ड्रॉप आउट्स बहुत ज्यादा है, मैं तो देख रहा हूँ तुम्हारे यहाँ जो एजुकेशन पे उतना जोर नहीं है। तो लोग इसको देखते हैं, है ना। तो प्रोफाउंड आइडियोलॉजी, ट्रुथ, आइडियल वे ऑफ लाइफ अनलेस ट्रांसलेटेड इनटू एक्शंस आर मीनिंगलेस। तो जो भी चीजें हमारे पास हैं अच्छी, अगर हम उसको एक्शन में कन्वर्ट ना करें तब तक वो दुनिया के लिए मीनिंगलेस होती है। आप आप किसी भी कम्युनिटी के बारे में एक इंप्रेशन बनाते हैं उनके रियलिटी को देख के। आपके पास इंप्रेशन है कि सिख जो है भीख नहीं मांगते, आपके नजदीक इंप्रेशन है कि सिख जो है वो बहुत ज्यादा दान करते हैं, आपके नजदीक इंप्रेशन बना हुआ है कि भाई मुसलमानों के यहाँ बहुत ज्यादा लोग भीख मांगते हैं मस्जिदों के बाहर। तो ये ग्राउंड रियलिटीज है। अब थ्योरी में कुछ भी हो होगी, लेकिन आपने उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं किया है, इसका मतलब हमारे अंदर कमी है। तो अमल की अहमियत इतनी ज्यादा है कि मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ कि इस अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने कहा कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो कहते हैं कि जो अमल है, जो एक्शन है, जो डीड है, दैट डिसाइड्स वेदर यू विल गो टू पैराडाइज और हेल। ये अमल होगा जो आपको जन्नत में या जहन्नम में ले जाएगा। फितरी तौर पे हमारी फितरत में ना नूरी है ना नारी है, ना पॉजिटिव नोड की चीज है ना निगेटिव नोड की चीजें हैं। यानी नूरी मतलब वो लाइट पॉजिटिव वे में, नार मतलब आग। तो यानी कि आप तो हैं तो न्यूट्रल। अब ये आपका अमल होगा, एक्शन होगा, डीड होगा, जो आपको जन्नत में ले जाएगा या जहन्नम में ले जाएगा। तो अगर हमें अपने एक्शन को करेक्ट करना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने अप्रोच को बदले। कुरान की सूरह रात की आयत को याद कीजिए, जहां पे अल्लाह पाक ने बताया था कि जब तक तुम अपने नफ्सियात को, साइकी को चेंज नहीं करोगे, अप्रोच को चेंज नहीं करोगे, तब तक जो है तुम्हारी हालत को अल्लाह नहीं बदलेगा। तो अगर हम इस दुनिया में और आगे बढ़ना चाहते हैं, जुल्म ज्यादती जो करीब आसपास हो रहा है उसको रोकना चाहते हैं, और बहुत पॉजिटिव वे में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम लोग अपने अप्रोच को बदलें, और जो भी हम बोलने जाते हैं आगे से जो भी बोलें इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल के खुश होने की बजाय ये गौर करें कि इज इट रियली मीनिंगफुल हियर, या क्या इसका मैं हक अदा कर रहा हूँ, क्या मुझे यहाँ पे ये बात बोलना चाहिए, क्या ये मैं जो मैं कई सारी हवा हवाई बातें बोलता रहता हूँ कि हाँ मतलब ये तो अल्लाह जब चाहेगा ऐसा होगा, अल्लाह के हुक्म के बिना ऐसा नहीं होता वैसा होता। बहरहाल ये जो मैंने बहुत सारी पुरानी बातें बताई हैं उसको मैंने मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं, जिन्होंने नहीं देखा, जहां मैंने बहुत डिटेल से बताया है। यूट्यूब के ऊपर जाएं आप, डिकोडिंग तकदीर, 2 पार्ट का वीडियो है, जहां पे जितने भी मिसकंसेप्शन हैं हमारे यहाँ तकदीर के रिलेटेड जो है, कि अल्लाह के हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, मौत का हर वक्त तय है, और अल्लाह जो चाहता है वैसे ही होगा, वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो मैंने बहुत डिटेल से उसको अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया है, डिकोडिंग तकदीर पार्ट 1 एंड पार्ट 2, आप उसको देख सकते हैं। उन चीजों को मैंने यहाँ पे आंसर नहीं किया है, ये मुद्दा उसका नहीं था। इस अभी के टॉक में मैंने सिर्फ मुसलमानों से ये अपील की है कि आप प्रोफेशनल रवैया अपनाइए, प्रोफेशनलिज्म को जिंदगी में लाइए, तो इंशाल्लाह प्रोडक्टिविटी ज्यादा मिलेगी और उसका फायदा ज्यादा मिलेगा। वाखरुद्दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।